नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के भोगांव बेवर रोड पर स्थित ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक सौरभ दुबे से बच्चों की शिक्षा को लेकर व कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर खास बातचीत। नमस्कार सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और हमें थोड़ा सा अपने बारे में होगा और हमारे दर्शकों को बताएं, देन उसके बाद फिर हम क्वेश्चन की स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी इस समय भोगांव में 3 संस्थाएं चल रही हैं एजुकेशन से संबंधित। जी, एक हमारा मदर टच जो एक प्ले स्कूल है जी, जो कि प्ले ग्रुप नर्सरी होता है। उसके बाद एक संस्था हमारी चल रही है भोगांव में सोसाइटी के सामने आकांक्षा पब्लिक स्कूल APS के नाम से, जी, तो वो 5th तक रहती है, प्राइमरी लेवल तक। जी, और एक हमने चूँकि भोगांव में लोकल में इतनी जगह नहीं मिल सकती है, तो थोड़ा हमने भोगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर हट के बेवर बाईपास पर जगह उपलब्ध कराकर यहाँ पर एक बड़ी संस्था बनाई है ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल के नाम से, क्योंकि हमारा CBSE पैटर्न पर चल रहा है क्लास 10 तक CBSE पैटर्न। किस नाम से आपका विद्यालय और किस जगह पर स्थित है और आपका नाम क्या है, किस पद पर आप? देखिए ये विद्यालय जो है भोगांव और बेवर जो न्यू बाईपास है जो इस पर बना हुआ है, जो भोगांव से लगभग 1.5 किलोमीटर बेवर रोड पर, बेवर का जो नया बाईपास भोगांव बना हुआ है। और मेरा नाम सौरभ दुबे है, मैं स्कूल का डायरेक्टर हूँ। बच्चों की संख्या क्या है? हमारे यहाँ बच्चों की संख्या इस समय लगभग अभी मतलब पूरी काउंटिंग तो नहीं हुई, लगातार एडमिशन चल रहे हैं, लगभग 700 के अप्रॉक्सीमेट है। 700 प्लस? हाँ, 700 से कम भी हो सकती है, अभी पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन उसके आसपास संख्या है। बच्चों को स्टडी कराने की क्या स्ट्रेटेजी है? हम लोग बच्चों की संख्या 700 प्लस है। जी, तो मैं समझता हूँ जो 700 प्लस आपके यहाँ क्वान्टिटी है उसमें सभी बच्चे एक तरह के नहीं होते होंगे, कई बच्चे परफेक्ट भी होते हैं और कई बच्चे वीक भी होते हैं। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से आप कैच करते हैं और किस तरीके से उनको रिकवर करते हैं? देखिए सभी स्कूलों में एक जैसी समस्या आती है और क्लास में खासकर कुछ बच्चे वीक भी होते हैं, कुछ बच्चे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं पढ़ने, सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते। तो हम लोगों का ये सिस्टम रहता है कि जो बच्चे वीक होते हैं उनको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था कराते हैं स्कूल से क्लास लगने से पहले, और स्कूल की क्लास जब समाप्त हो जाती है, स्कूल क्लोज हो जाता है, उसके बाद उनको एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था भी रखते हैं। साथ ही साथ उनको व्हाट्सएप के माध्यम से उनको अलग तरीके से वर्क उनका सेंड कराना, जो भी बच्चे होते हैं न्यू बच्चे होते हैं और रूरल एरिया से बच्चे आते हैं, तो वो इंग्लिश, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में CBSE पैटर्न पे है, तो वो बच्चे लिखना भी नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीके से, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं जानते हैं, तो उन्हें बहुत मतलब बेहतर तरीके से और नए नए कॉन्सेप्ट लगाकर उन्हें उनको क्या नाम एजुकेशन दी जाती है। बिल्कुल। टीचर्स की क्या संख्या है? हमारे यहाँ इस समय लगभग 35 टीचर हैं। 35 प्लस? मतलब टीचिंग स्टाफ 35 प्लस है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, जैसे कि अकाउंटेंट रहते हैं। क्या स्ट्रेटेजी उनके लिए यूज़ करते हैं? देखिए हमारे यहाँ कुछ टीचर हमारे बहुत पुराने हैं जी, लगभग 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं जी, तो उनके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा बात दे रहे हैं, बहुत अच्छा दे रहे हैं और बहुत अच्छी नॉलेज भी है जी। अच्छा, अब क्या होता है कि समय समय पर नए टीचर आते हैं जिनको हम उनके डेमो क्लासेस लेते हैं। हमारे जो सीनियर टीचर हैं वो हमारे पीछे बैठकर उनका ये देखते हैं कि वो बच्चों को किस तरीके से पढ़ा रहे हैं जी। 5-6-7 दिन उनका 1 वीक तक डेमो चल रहा है। अगर वो डेमो को क्रॉस करते हैं, उसको पास करते हैं, तभी हम लोग उनको आगे मौका देते हैं, नहीं तो फिर उनको मना कर देते हैं। क्योंकि स्कूल एक संस्था है, जब बच्चे और गार्जियन हम पर विश्वास कर हमारी संस्था में अगर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम उनको बेहतर एजुकेशन दें। तो अगर यहाँ टीचर कोई मतलब सेटिस्फाई नहीं कर पाता बच्चों को, तो उसके लिए ये व्यवस्था है जी, उसको फिर हम मना कर देते हैं। टीचर्स की हायरिंग का क्या प्रोसेस होता है? टीचर्स के लिए हम लोग एक बहुत क्वालिफिकेशन नहीं करते हैं, तो मिला के जैसे कि अगर हाई क्लासेस में देखें कि अगर फिजिक्स का टीचर चाहिए तो सभी विद्यालयों के लिए
जिसे हम कोरोना काल कहते हैं, उस समय बहुत सारे क्राइसिस आपने भी फेस किए होंगे, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस है, बच्चों की शिक्षा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उस समय को कैसे आपने मैनेज किया और जो लॉसेस हुए हैं उसको कैसे रिकवर किया? क्योंकि वो एक ऐसा समय था जिसमें लगभग देश विदेश में हर व्यक्ति ही उससे पीड़ित था। खासकर जो लोग क्या नाम बिजनेस में हैं या स्कूल संचालक हैं या टीचिंग स्टाफ है, जो प्राइवेट सेक्टर में थे, जहाँ तक हर आदमी उससे प्रभावित था। तो जाहिर सी बात है स्कूल वाले भी उससे बहुत प्रभावित रहे। लेकिन चूँकि हम लोग भाई स्कूल चला रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थी कि बच्चों को पढ़ाई के टच में रखा जाए। तो उस दौरान हम लोगों ने बच्चों को ऑनलाइन क्लासों को नहीं चला पाए। हम लोग ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन वर्क भेजकर किसी न किसी तरीके से बच्चों को एजुकेशन से जोड़े रखा उस समय तक, जिस समय तक कोरोना काल चल रहा था। स्कूल को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस तरीके से रनिंग चल रही थी उसकी रनिंग, स्कूल का डेवलपमेंट, ये सब थोड़ा सा प्रभावित हुआ। लेकिन चूँकि अब वो एक प्राकृतिक आपदा थी, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। तो उस दौरान हम लोगों ने यही किया कि बच्चों को निरंतर अपने से रहे। यहाँ जो हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, उसमें टाइम टेबल में इस तरीके का एक टाइम अरेंज करते हैं जिसमें जो बच्चे वीक हैं, जो बच्चे क्लास में थोड़ा सा पूछने में संकोच कर रहे हैं, नहीं पूछ पा रहे हैं और बच्चों के सामने, तो सभी टीचरों का हमने लगभग 1 या 2 पीरियड खाली रखे हुए हैं टाइम टेबल में। तो जो बच्चे जिन्हें अलग से पूछना होता है तो वो डायरेक्ट टीचर के पास जाकर अलग से पूछ सकता है, जिससे कि बच्चों को जो एजुकेशन हो रहा है क्लास में बड़े बच्चों के सामने और बच्चे बैठे हुए 40-40 बच्चे, तो वो एजुकेशन नहीं रहता। वो डायरेक्ट टीचर के पास जाकर और अपनी जो प्रॉब्लम है उसे बताकर उसको सॉल्व करा सकता है। इस रूम में से कई सारे विद्यालय हैं, आपके विद्यालय में ऐसा क्या है कि गार्जियंस अपने बच्चों का एडमिशन आपके विद्यालय में करें, क्योंकि कॉम्पिटिशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर होंगे, तो कुछ यूनिक आप हमारे और हमारे दर्शकों को गार्जियंस को बताएं। देखिए हम बहुत चीज़ें आपको नहीं बता सकते हैं, इस पर भी हमारी कुछ ऐसी है सीक्रेट है जी, तो वो रहती है, बच्चों तक ही सीमित रहती है, गार्जियन तक सीमित रहती है जी। लेकिन ये है कि कुछ इस तरीके का पैटर्न, चूँकि हम खुद ही एक टीचिंग स्टाफ रहे हैं, टीचर हम लोग रहे हैं। हमने कम से कम गाँव में 10-12 साल हमने केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ाया है, मतलब 500-600 बच्चे हमने पढ़ाए हैं, तो हम खुद टीचर रहे हैं। तो हमारी कुछ इस तरीके की 15 अगस्त का सब समय आने वाला है। 15 अगस्त भारत के पर्व की तरह मनाया जाता है, तो 15 अगस्त के अवसर पर आप जो भी गार्जियंस हैं या शिक्षा अधिकारी हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व के तौर पर हमारे यहाँ मनाया जाता है और क्या नाम हम लोग भी उसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। इससे पहले चूँकि 1 साल पहले बहुत अच्छे तरीके से अपने इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया गया था जी, तो उसमें हम लोगों ने गाँव में एक रैली निकालकर और आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। बहुत अच्छी रैली हमारी रही थी। गाँव में जितने भी स्कूलों की रैली निकली थी उनमें शायद नंबर 1 रैली हमारी रही थी। और बस हम भाई यही सबको मैसेज भी देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और बच्चों को राष्ट्रीय पर्व पर कम से कम उन्हें देश हित में कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं, इस बारे में विचार बच्चों को या लोगों को समझाने चाहिए कि आप किस तरीके से देश के काम आ सकते हैं। विद्यालय अपने किस जगह पर स्थित है और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई गार्जियन आपको कॉन्टैक्ट करना चाहे एडमिशन के लिए तो किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें की है। देखिए विद्यालय हमारा जो है 2 विद्यालय हमारे गाँव प्रॉपर में ही चलते हैं जी, और एक ही विद्यालय जो है ये हमारा गाँव का जो न्यू बाईपास बना हुआ है उस पर उपस्थित है। और गाँव से बेवर की तरफ जब आप न्यू बाईपास पर जाएंगे तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर गाँव के आगे जैसी बेवर की तरफ बढ़ेंगे वहीं पर ये उपस्थित है विद्यालय। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9719745885। एक बार आगे रिपीट कर दीजिए। 9719745885। ओके, थैंक यू सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।